जय श्री कृष्णा मित्रों, इन तीन लोगों के पास अपनी पत्नी को कभी अकेला न छोड़े। मित्रों, इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं जो हर पति के लिए बेहद जरूरी है। यह वीडियो सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है, बल्कि आपके जीवन के लिए एक चेतावनी है। अगर आपने इस बात को समय रहते समझ लिया तो आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं, लेकिन अगर आपने इसे नजरअंदाज किया तो बाद में पछताने के सिवा आपके पास कुछ नहीं बचेगा। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी पत्नी की सुरक्षा सिर्फ बाहरी खतरों से नहीं बल्कि कुछ ऐसे लोगों से भी है जो आपके बेहद करीब हो सकते हैं? जी हाँ मित्रों, हम बात कर रहे हैं उन तीन लोगों की जिनके पास अपनी पत्नी को अकेला छोड़ने का परिणाम बेहद गंभीर हो सकता है। मित्रों, इस बात को समझने के लिए आपको एक सवाल पर विचार करना होगा। क्या आप अपनी पत्नी को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं? यकीनन हर पति यही कहेगा कि वह अपनी पत्नी को पूरी तरह से सुरक्षित रखना चाहता है, लेकिन कई बार हम अपनी नादानी या भरोसे के कारण ऐसा फैसला ले लेते हैं जो हमारे रिश्ते को कमजोर कर सकता है। हम आपको इस वीडियो में उन तीन खास लोगों के बारे में बताएंगे जिनके पास अपनी पत्नी को अकेला छोड़ने की गलती किसी भी पति को नहीं करनी चाहिए। ये लोग कौन हैं और क्यों इनके साथ पत्नी को अकेला छोड़ना खतरनाक हो सकता है? यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, नहीं तो मित्रों आपको जीवन भर पछताना पड़ेगा। मित्रों, भरोसे की आड़ में धोखा। क्या आपने कभी यह सोचा है कि जिस व्यक्ति पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही व्यक्ति कभी कभी आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है? यह व्यक्ति कोई भी हो सकता है, आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार या फिर कोई ऐसा इंसान जिसे आप परिवार का हिस्सा मानते हैं। जी हाँ मित्रों, कई बार हमारा भरोसा ही हमारी सबसे बड़ी गलती बन जाता है। जब हम अपनी पत्नी को ऐसे व्यक्ति के साथ अकेला छोड़ते हैं तो हम यह मान लेते हैं कि वह हमारी गैर मौजूदगी में भी हमारे विश्वास का सम्मान करेगा। लेकिन क्या हर बार ऐसा होता है? ऐसे हालात में कई बार रिश्तों में दरार आ जाती है और हमें समझ ही नहीं आता कि हमसे गलती कहाँ हुई। इसलिए यह जरूरी है कि हम सोच समझकर फैसला लें कि किसके पास अपनी पत्नी को अकेला छोड़ना सही है और किसके पास नहीं। मित्रों, अनजान खतरे। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि किसी भी अनजान व्यक्ति के पास अपनी पत्नी को अकेला छोड़ने का परिणाम कितना बड़ा खतरनाक हो सकता है? ऐसा व्यक्ति जो आपके परिवार का हिस्सा नहीं है लेकिन आपके जीवन में किसी वजह से मौजूद है। यह व्यक्ति कोई सहकर्मी हो सकता है, पड़ोसी हो सकता है या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसके साथ आपकी पत्नी को समय बिताने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ऐसे लोगों के इरादे अक्सर हमें उनकी हरकतों से पहले समझ नहीं आते। जब तक हम उनकी असलियत पहचानते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए यह बेहद जरूरी है कि हम अपनी पत्नी को ऐसे अनजान लोगों के पास अकेला न छोड़े जिनके बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं है। मित्रों, मजबूरी का फायदा। दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरे प्रकार के लोगों की। ये वे लोग होते हैं जो आपकी पत्नी की मजबूरी का फायदा उठाने की ताक में रहते हैं। ये लोग न सिर्फ आपकी पत्नी के सम्मान के लिए खतरा होते हैं बल्कि आपके रिश्ते को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे लोग अक्सर उन परिस्थितियों में नजर आते हैं जब आपकी पत्नी किसी समस्या में होती है और उसे मदद की जरूरत होती है। इन हालात में अगर आप अपनी पत्नी को ऐसे लोगों के साथ छोड़ते हैं तो उनके गलत इरादों का सामना करना पड़ सकता है। क्यों? यह जानना जरूरी है। मित्रों, इन तीन लोगों के बारे में जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि यही वह लोग हैं जिनके कारण रिश्ते में दरार आ सकती है। यह जरूरी नहीं कि हर कोई गलत इरादे से आपकी पत्नी के करीब आए, लेकिन सतर्क रहना आपकी जिम्मेदारी है। आपको यह समझना होगा कि आपकी पत्नी की सुरक्षा सिर्फ बाहरी खतरों से नहीं बल्कि इन आंतरिक खतरों से भी है। जब तक आप इन चीजों को नहीं समझेंगे तब तक आप अपने रिश्ते को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। इस वीडियो हमारा उद्देश्य आपको डराना नहीं है बल्कि आपको सचेत करना है, क्योंकि कई बार ऐसी छोटी छोटी बातें जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं हमारे जीवन में बड़ी समस्या बन जाती हैं। हम आपको यह सिखाना चाहते हैं कि कैसे आप अपने रिश्ते को मजबूत बना सकते हैं और अपनी पत्नी की सुरक्षा के ये सही फैसले ले सकते हैं। मित्रों, यह तो बस शुरुआत है
आगे इस वीडियो में हम आपको एक सच्ची घटना सुनाएंगे जो आपको इस बात को और गहराई से समझने में मदद करेगी। इस घटना के माध्यम से आप जानेंगे कि कैसे इन 3 लोगों के पास अपनी पत्नी को अकेला छोड़ने से क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। तो जुड़े रहिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपकी सतर्कता और समझदारी ही आपके रिश्ते को मजबूत बना सकती है। चलिए मित्रों, आपका ज्यादा समय न लेते हुए इस महत्वपूर्ण कथा की ओर चलते हैं। मित्रों, कथा को शुरू करने से पहले अगर आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी वीडियो जैसे ही यूट्यूब पर अपलोड करें सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। मित्रों, एक बार की बात है, माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से मिलने के लिए गई। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु, मैं आपके पास 3 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ। यह प्रश्न संसार के हर पति पत्नी के रिश्ते के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि इन प्रश्नों का उत्तर न मिला तो संसार में रिश्तों की नींव कमजोर हो सकती है। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे इन प्रश्नों का विस्तार से उत्तर दें ताकि मैं इसे सभी को समझा सकूं। कृपया मेरे इन प्रश्नों का समाधान करें। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, आपके प्रश्न अवश्य ही महत्वपूर्ण होंगे। मैं आपका सौभाग्यशाली हूँ कि आप मुझसे ये प्रश्न पूछ रही हैं। बिना किसी संकोच के अपने प्रश्न प्रस्तुत करें, मैं आपके हर सवाल का उत्तर दूंगा। प्रभु, सबसे पहला प्रश्न यह है कि किन किन लोगों के पास अपनी पत्नी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। प्रभु, यह संसार विश्वास पर टिका हुआ है। पति पत्नी का रिश्ता भी एक दूसरे पर विश्वास का आधार है, लेकिन क्या हर व्यक्ति इस विश्वास का सम्मान करता है? कई बार ऐसा होता है कि पति अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए किसी मजबूरी या विश्वास के चलते अपनी पत्नी को अकेला छोड़ देता है, लेकिन ऐसे समय में कुछ लोग इस विश्वास का गलत फायदा उठाने का प्रयास करते हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनके पास पत्नी को अकेला छोड़ने की गलती कभी नहीं करनी चाहिए। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की बात ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। माता लक्ष्मी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, प्रभु, यह प्रश्न हर पति के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार उनका अति विश्वास ही उनके रिश्ते को खतरे में डाल सकता है। इसलिए मुझे यह जानना है कि किन परिस्थितियों में और किन लोगों के पास पत्नी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। प्रभु, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि कैसे कुछ अनजान व्यक्ति जिनसे हमारा कोई पारिवारिक संबंध नहीं है हमारी पत्नी की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं। प्रभु, कई बार जीवन में ऐसे लोग आते हैं जो हमारे परिवार का हिस्सा नहीं होते लेकिन किसी न किसी कारणवश हमारी जिंदगी में शामिल हो जाते हैं। यह व्यक्ति हमारे सहकर्मी हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं या फिर कोई ऐसा जो अनजाने में हमारी पत्नी के करीब आता है। उनकी असलियत समझने में हम अक्सर देरी कर देते हैं और तब तक बहुत नुकसान हो चुका होता है। मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसे अनजान खतरों से कैसे बचा जाए और अपनी पत्नी को सुरक्षित रखा जाए। प्रभु, मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि जब कोई व्यक्ति किसी महिला की मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश करता है तो ऐसी स्थिति से कैसे बचा जा सकता है। प्रभु, जब कोई महिला किसी समस्या में फंसती है या उसे किसी सहायता की आवश्यकता होती है तो कुछ लोग उसकी मजबूरी का फायदा उठाने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोग न केवल उसके सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं बल्कि उसके रिश्ते और उसके परिवार को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि इस तरह की परिस्थितियों से बचने के लिए क्या किया जा सकता है। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी के गंभीर प्रश्नों को सुनने के बाद मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, आपके प्रश्न बहुत ही गहन और सोचने योग्य हैं। ये विषय संसार के हर पति पत्नी के रिश्ते की जड़ से जुड़े हुए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर केवल तर्क से नहीं बल्कि एक कथा के माध्यम से बेहतर समझाए जा सकते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जो आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देगी और साथ ही संसार को एक महत्वपूर्ण संदेश भी देगी। भगवान विष्णु ने कथा आरंभ करते हुए कहा, देवी,
एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में राम और सीता नामक दंपति रहते थे। राम एक ईमानदार, मेहनती और प्रेमी पति थे, जबकि सीता एक समझदार, धैर्यवान और संस्कारी पत्नी थीं। दोनों का जीवन प्रेम और विश्वास से भरा हुआ था, लेकिन जीवन में हर व्यक्ति को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, और राम और सीता के जीवन में भी एक ऐसी चुनौती आई जिसने उनके रिश्ते को हिलाकर रख दिया। राम अपने काम के सिलसिले में अक्सर घर से बाहर रहते थे। उन्हें अपनी पत्नी सीता पर पूरा विश्वास था और वे मानते थे कि उनके आसपास के लोग भी उसी विश्वास का सम्मान करेंगे, लेकिन यही विश्वास उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती बन गया। पहला व्यक्ति, सबसे करीबी मित्र राम का एक बहुत अच्छा मित्र था जिसका नाम मोहन था। मोहन अक्सर उनके घर आता जाता था और राम से अपने हर दुख सुख की बातें साझा करता था। राम ने कभी सोचा भी नहीं था कि मोहन जैसे नजदीकी व्यक्ति के मन में गलत विचार भी आ सकते हैं। एक दिन राम को अचानक अपने काम के सिलसिले में दूसरे गांव जाना पड़ा। जाते समय उन्होंने सीता से कहा, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूं। मोहन तुम्हारी हर जरूरत में मदद करेगा। अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो तो उससे बेझिझक कहना। राम के जाने के बाद मोहन ने सीता से ज्यादा नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश शुरू कर दी। वह सीता के अकेलेपन का फायदा उठाने की कोशिश करने लगा। सीता एक समझदार महिला थीं। उन्होंने मोहन के गलत इरादों को पहचान लिया और उसकी हरकतों का विरोध किया, लेकिन इस घटना ने राम और मोहन के रिश्ते में दरार डाल दी। राम को यह समझने में देर नहीं लगी कि हर व्यक्ति, चाहे वह कितना भी करीबी क्यों न हो, विश्वास के योग्य नहीं होता। दूसरा व्यक्ति, पड़ोसी। राम के पड़ोस में एक आदमी रहता था जिसका नाम रघु था। रघु साधारण स्वभाव का दिखता था, लेकिन उसका असली स्वभाव राम और सीता को तब समझ में आया जब एक दिन राम को अचानक घर से बाहर जाना पड़ा। उस दिन सीता बीमार थीं और राम ने सोचा कि रघु उनकी मदद करेगा, लेकिन रघु ने सीता के साथ गलत व्यवहार करने की कोशिश की। सीता ने अपनी सूझबूझ से इस स्थिति को संभाला और तुरंत राम को सूचित किया। राम ने वापस आकर रघु से सारे संबंध तोड़ दिए। इस घटना ने उन्हें यह सिखाया कि अनजान लोगों के पास पत्नी को अकेला छोड़ना खतरनाक हो सकता है। तीसरा व्यक्ति, सहकर्मी या अनजान मददगार। राम की पत्नी सीता का एक दूर का रिश्तेदार था जो राम के साथ काम करता था। राम को हमेशा लगता था कि यह व्यक्ति भरोसेमंद है क्योंकि वह परिवार से जुड़ा हुआ था। एक दिन राम ने सीता को उसके भरोसे छोड़ दिया, लेकिन यह व्यक्ति उनकी अनुपस्थिति का फायदा उठाने की ताक में था। सीता को उसकी नीयत का पता चल गया और उन्होंने राम को इस बारे में बताया। राम को बहुत दुख हुआ कि उनका एक रिश्तेदार ही उनकी पत्नी की गरिमा को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। राम बहुत परेशान था। उसने अपनी पत्नी सीता के साथ हुए इन घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए महसूस किया कि विश्वास एक ऐसी चीज है जिसे सही जगह पर लगाना ही बुद्धिमानी है। इन घटनाओं ने राम को भीतर तक झकझोर दिया। वह सोचने लगा कि आखिर उसने ऐसी कौन सी गलती की जो इन तीनों व्यक्तियों के कारण उसकी पत्नी को इस तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। राम ने विचार किया कि उसे किसी ज्ञानी संत के पास जाकर अपनी समस्या का समाधान पूछना चाहिए ताकि वह अपनी पत्नी की सुरक्षा के लिए सही दिशा में कदम उठा सके। इसके बाद वह पास के गांव में एक प्रसिद्ध संत के पास जाने का निश्चय करता है। राम अपने विचारों में डूबा हुआ संत के आश्रम की ओर चल पड़ा। संत अपने ज्ञान, धैर्य और जीवन के गहरे अनुभवों के लिए प्रसिद्ध थे। जब राम आश्रम पहुंचा तो उसने संत को प्रणाम किया और कहा, हे महात्मा, मैं आपके पास अपने जीवन की सबसे बड़ी समस्या का समाधान पूछने आया हूँ। आप ज्ञानी हैं और आपने अनेक समस्याओं का समाधान लोगों को दिया है। कृपया मेरी भी सहायता करें। संत ने शांत स्वर में कहा, वत्स, अपनी समस्या बताओ। तुम्हारे चेहरे पर चिंता के भाव स्पष्ट दिख रहे हैं। बताओ, तुम्हारे मन में क्या प्रश्न है जिससे तुम्हें इतनी परेशानी हो रही है। राम ने संत के सामने सिर झुकाकर अपनी समस्या बतानी शुरू की। उसने कहा, गुरुदेव, मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ। मेरी पत्नी सीता और मैं एक साधारण जीवन जीते हैं, लेकिन हाल ही में हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जिन्होंने मुझे भीतर तक हिला दिया है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मैंने कोई गलती की जो ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई। राम ने कहा, गुरुदेव, मेरी पहली समस्या यह है कि मैं समझ नहीं पा
रहा हूं कि किन लोगों पर विश्वास किया जाए और किन लोगों पर नहीं। मैंने अपनी पत्नी को 3 अलग अलग व्यक्तियों के पास अकेला छोड़ा, लेकिन हर बार वह व्यक्ति भरोसे के लायक नहीं निकला। पहला व्यक्ति मेरा सबसे करीबी मित्र था, दूसरा पड़ोसी और तीसरा मेरा एक दूर का रिश्तेदार। मैंने सोचा था कि ये सभी लोग मेरी गैरमौजूदगी में मेरी पत्नी की मदद करेंगे और उसका सम्मान करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं जानना चाहता हूं कि किन लोगों के पास अपनी पत्नी को अकेला छोड़ना एक बड़ी गलती साबित हो सकती है। क्या हर कोई भरोसे के लायक नहीं होता? गुरुदेव, मेरा दूसरा प्रश्न, अनजान लोगों से पत्नी को सुरक्षित रखने के लिए क्या करें? राम ने आगे कहा, गुरुदेव, मेरी दूसरी समस्या यह है कि मैंने यह महसूस किया कि कई बार अनजान लोग भी हमारे जीवन में खतरनाक साबित हो सकते हैं। यह लोग हमारे पड़ोसी, सहकर्मी या कोई ऐसा व्यक्ति हो सकते हैं जो हमारे जीवन में किसी न किसी रूप में आता है। मैंने देखा कि जब मैं अपनी पत्नी को एक पड़ोसी के भरोसे छोड़कर गया तो उसने गलत व्यवहार करने की कोशिश की। मुझे यह समझ नहीं आता कि ऐसे लोगों से अपनी पत्नी को कैसे बचाऊं। मैं जानना चाहता हूं कि अनजान खतरों से बचने का सबसे सही तरीका क्या है। गुरुदेव, मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि मजबूरी का फायदा उठाने वाले लोगों से कैसे बचे? राम ने अपना तीसरा प्रश्न पूछते हुए कहा, गुरुदेव, मेरी तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण समस्या यह है कि जब कोई व्यक्ति किसी महिला की मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश करता है तो ऐसी स्थिति से कैसे निपटा जाए। मैंने देखा कि मेरे एक दूर के रिश्तेदार ने मेरी अनुपस्थिति का फायदा उठाने की कोशिश की। मेरी पत्नी ने उसकी हरकतों को समझ लिया और मुझे इसके बारे में बताया, लेकिन मैं सोचता हूं कि क्या हर महिला इतनी समझदार होती है कि ऐसी परिस्थितियों से खुद को बचा सके? मैं जानना चाहता हूं कि क्या किया जाए ताकि ऐसी परिस्थितियां कभी उत्पन्न न हो। राम ने संत से यह भी कहा, गुरुदेव, मुझे समझ नहीं आता कि इन तीनों परिस्थितियों से कैसे बचा जाए। क्या हर किसी पर भरोसा करना एक गलती है या फिर यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं ऐसे लोगों को पहचानूं और उनकी असलियत समझूं? क्या यह संभव है कि मैं हर समय अपनी पत्नी की सुरक्षा कर सकूं या फिर मुझे किसी विशेष उपाय या शिक्षा की जरूरत है? मैं इन तीनों सवालों का उत्तर पाकर अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहता हूं और अपनी पत्नी की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहता हूं। कृपया मुझे मार्गदर्शन दे। राम की बात सुनकर संत मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम्हारे प्रश्न गहरे और महत्वपूर्ण हैं। इनका उत्तर केवल शब्दों में नहीं दिया जा सकता। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा जो तुम्हारे सभी प्रश्नों का समाधान करेगी। यह कहानी तुम्हें सिखाएगी कि किस पर विश्वास करना चाहिए, किससे सतर्क रहना चाहिए और कैसे परिस्थितियों से बचा जा सकता है। इस कहानी के माध्यम से तुम्हें न केवल अपने प्रश्नों का उत्तर मिलेगा बल्कि जीवन में सही दिशा में चलने का मार्ग भी मिलेगा। ध्यान से सुनो। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में 3 भाई रहते थे। वे अपने परिवार के साथ प्रेम और विश्वास से भरा जीवन जीते थे। सबसे बड़े भाई का नाम विजय था जो बहुत ही ईमानदार और जिम्मेदार था। दूसरा भाई अर्जुन था जो चतुर और मिलनसार स्वभाव का था और सबसे छोटा भाई शिवा था जो सरल और भोला था। तीनों भाइयों की पत्नियां भी बहुत समझदार और संस्कारी थीं, लेकिन जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने तीनों भाइयों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि विश्वास, सतर्कता और रिश्तों की सुरक्षा का सही मायने क्या है। एक दिन विजय को व्यापार के सिलसिले में अपने घर से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ा। उसने अपने सबसे अच्छे मित्र रघु से कहा, मेरी पत्नी मीना घर पर अकेली है, अगर उसे किसी चीज की जरूरत हो तो उसकी मदद करना। मैं तुम पर पूरा भरोसा करता हूँ। रघु ने भरोसे का दिखावा करते हुए कहा, चिंता मत करो मित्र, मैं हर तरह से तुम्हारी मदद करूंगा। जब विजय घर से बाहर गया तो रघु मीना के पास मदद के बहाने बार बार आने लगा। धीरे धीरे उसकी हरकतें बदलने लगीं। उसने मीना के प्रति अनुचित व्यवहार करना शुरू कर दिया। मीना ने तुरंत रघु की असलियत को पहचान लिया और उसका विरोध किया। उसने विजय को संदेश भिजवाकर पूरी घटना के बारे में बताया। विजय को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ कि उसका सबसे अच्छा मित्र ऐसा कर सकता है। संत ने राम से कहा, वत्स, यह घटना सिखाती है कि किसी पर अंधविश्वास करना एक बड़ी गलती हो सकती है। हमें यह समझना चाहिए कि हर कोई हमारे विश्वास का सम्मान नहीं करता। करीबी व्यक्ति भी धोखा दे सकते हैं, इसलिए सोच समझकर ही किसी पर भरोसा करना चाहिए। दूसरी
दूसरे भाई अर्जुन को भी काम के सिलसिले में दूसरे गांव जाना पड़ा। उसकी पत्नी राधा घर पर अकेली थी। अर्जुन ने अपने पड़ोसी हरि से कहा, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, अगर राधा को किसी चीज की जरूरत हो तो उसकी मदद करना। तुम तो हमारे पड़ोसी हो, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। अर्जुन के जाने के बाद हरि ने राधा से बेवजह बातें करना और उसके घर बार बार आना शुरू कर दिया। राधा ने महसूस किया कि हरि की नीयत ठीक नहीं है। उसने समझदारी से उसे नजरअंदाज किया और किसी को भी घर के अंदर आने नहीं दिया। जब अर्जुन वापस आया तो राधा ने उसे पूरी घटना बताई। संत ने कहा, अनजान लोग चाहे वे पड़ोसी ही क्यों न हो, हमारे जीवन में खतरा बन सकते हैं। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम अपनी पत्नी या परिवार को ऐसे लोगों के साथ अकेला न छोड़े जिनकी नीयत के बारे में हमें पूरी जानकारी न हो। सतर्क रहना हर पति पत्नी की जिम्मेदारी है। तीसरे भाई शिवा की पत्नी गीता बहुत भोली और सच्ची थी। एक दिन शिवा को अपने काम के लिए गांव से बाहर जाना पड़ा। गीता को बाजार में कुछ सामान लाने जाना था, लेकिन वह अकेली नहीं जा सकती थी। शिवा ने अपने दूर के रिश्तेदार रमेश से कहा, गीता को बाजार ले जाना, उसकी मदद कर देना। रमेश ने गीता की मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश की। उसने बाजार जाते समय गीता के साथ अनुचित व्यवहार करने की कोशिश की। गीता ने उसकी नीयत को समझ लिया और बीच रास्ते से ही वापस लौट आई। उसने अपने पति शिवा को यह बात बताई। शिवा को इस बात से गहरा झटका लगा कि उसका अपना रिश्तेदार ही ऐसा कर सकता है। संत ने कहा, यह घटना हमें सिखाती है कि जब कोई महिला किसी मजबूरी में होती है तो कुछ लोग उसकी स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। हमें सतर्क रहना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे लोगों को अपने परिवार के करीब न आने दें। संत ने कथा समाप्त करने के बाद राम से कहा, वत्स, इन घटनाओं से 3 महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। हर किसी पर अंधविश्वास करना खतरनाक हो सकता है, चाहे वह कितना भी करीबी क्यों न हो। हमें सतर्क रहना चाहिए। भरोसा करना अच्छी बात है, लेकिन आंख मूंद कर किसी पर भरोसा करना रिश्तों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। सतर्क रहें और अनजान लोगों से दूरी बनाए रखें। जो लोग आपके जीवन में नए हैं या जिनके इरादों के बारे में आप निश्चित नहीं हैं, उनके साथ सतर्कता बरतनी चाहिए, चाहे वह पड़ोसी हो, सहकर्मी हो या कोई और उनकी नीयत को समझे बिना अपनी पत्नी या परिवार को उनके पास अकेला न छोड़े। मजबूरी में भी सही निर्णय ले। जब कोई मजबूरी में होता है तो कुछ लोग उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। ऐसी परिस्थितियों में सतर्कता और समझदारी से काम लेना चाहिए। महिलाओं को भी आत्मनिर्भर और जागरूक बनना चाहिए ताकि वे ऐसी परिस्थितियों का सामना कर सकें। संत की कथा सुनने के बाद राम को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कहा, गुरुदेव, आपकी कथा ने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं समझ गया हूँ कि रिश्तों की सुरक्षा के लिए सतर्कता और समझदारी कितनी जरूरी है। मैं अब अपनी पत्नी की सुरक्षा और हमारे रिश्ते की मजबूती के लिए सही कदम उठाऊंगा। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, तुम्हारे सवाल केवल तुम्हारे नहीं थे, यह हर पति पत्नी के रिश्ते के लिए महत्वपूर्ण है। हमेशा याद रखना, विश्वास और सतर्कता का संतुलन बनाए रखना ही रिश्तों को मजबूत बनाता है। राम ने संत को प्रणाम किया और उनकी बातों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया। इस कथा से राम ने सीखा कि रिश्तों को सुरक्षित रखने के लिए सतर्कता, समझदारी और सही निर्णय लेना बहुत जरूरी है। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से मुस्कुराते हुए बोले, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके तीनों प्रश्नों का उत्तर आपको मिल गया होगा। संसार का सबसे बड़ा पापी न तो पुरुष है और न ही स्त्री, यह उनके कर्म हैं जो उन्हें पापी या पुण्यात्मा बनाते हैं। जीवन में व्यक्ति की सोच, आचरण और कर्म ही उसका असली स्वरूप बनाते हैं। स्त्री और पुरुष को एक दूसरे का सहयोगी बनकर धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। माता लक्ष्मी ने विनम्र स्वर में कहा, प्रभु, अब मुझे मेरे तीनों प्रश्नों के उत्तर मिल गए। आपने जिस प्रकार से मेरे संदेहों को दूर किया, उससे यह स्पष्ट हो गया कि आप सर्वज्ञ हैं। आपने मुझे सिखाया कि संसार में पाप और पुण्य का निर्धारण केवल हमारे कर्मों के आधार पर होता है, न कि हमारे लिंग के आधार पर। यह शिक्षा न केवल मेरे लिए बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए मार्गदर्शक है। भगवान विष्णु ने गंभीरता से कहा, माता, यह सत्य है कि मनुष्य को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। जो दूसरों के लिए भला सोचता है
और सच्चे मन से कर्म करता है वही जीवन में सच्चा सुख और शांति पाता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। संसार में स्त्री और पुरुष दोनों को समान रूप से अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, यही जीवन का सार है। माता लक्ष्मी ने प्रसन्न होकर कहा, प्रभु, आपकी इस अद्भुत शिक्षा ने मेरे मन को शांति और ज्ञान से भर दिया। आप वास्तव में समस्त ज्ञान के स्रोत हैं। आपकी यह शिक्षा संसार के सभी स्त्री पुरुषों को एक नई दिशा देगी। मैं आपके प्रति हृदय से कृतज्ञ हूँ। यह कहकर माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को नमन किया और संसार को यह संदेश दिया कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखकर अपने विचार साझा करें। हम अगले वीडियो में एक ऐसी कथा लेकर आएंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। धन्यवाद।